अगर मैं आपसे कहूँ कि होल, होल का मतलब बताइए क्या? होल का मतलब, कुछ कहेंगे मैम होल मतलब तो छेद, कुछ कहेंगे मैम होल मतलब तो पूरा, होल मतलब पूरा। तो कौन सा ही बोल रहा है? देखिए दोनों ही सही है। एक होल का मतलब होता है छेद, एक होल का मतलब होता है पूरा। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन दोनों में डिफरेंस नहीं होगा? बिल्कुल डिफरेंस है। एप्रोप्रिएशन वर्ड से ही तो डिफरेंस आ जा रहा है। आज की क्लास में हम इस डिफरेंस को एकदम डिटेल में, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हे, दिस इज प्रियंका अधिकारी एंड वेलकम टू द चैनल। देखिए, सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग से। सबसे पहले हम हमेशा मीनिंग देखते हैं, तो आज भी हम मीनिंग देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? एक एक्सटेंडेड फॉर्म है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसमें हम क्या देखते हैं? वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग पार्टनर्स, जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है नेट प्रॉफिट का, वो पार्ट जो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स, वो सारा चीज़ को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं या इस अकाउंट में ये आता है। इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? 11th क्लास का कॉन्सेप्ट याद कीजिए। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यही रूल इसमें लग जाएगा। क्या लग जाएगा कि जितना भी डेबिट हो, जितना भी खर्चा होगा, मतलब जिस चीज़ जो प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा वो हम डेबिट करेंगे, और पार्टनर से जो मिलेगा वो हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो मीनिंग क्लियर हो गया। अब हम देख लेंगे इसका फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। चलिए फॉर्मेट देख लीजिए आप लोग। देखिए फॉर्मेट में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारा चीज़ आता है ना। और लास्ट में जो बच जाता है उसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसके बीच में? अमॉन्ग पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देखिएगा, जो भी पार्टनर्स को देना होगा वो डेबिट साइड में जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट अगर पार्टनर्स को देना है, और ये सारा चीज़ लेकिन डेट में मेंशन होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे। सैलरीज एंड कमीशन पार्टनर्स को देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें मिलेगा, क्योंकि ड्राइंग्स कौन करता है? पार्टनर्स करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में आएगा। ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। नेट लॉस होगा तो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट आएगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही इसमें इंपॉर्टेंट है, रेशियो याद रखिएगा। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम आते हैं डिफरेंस किसके बीच में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग तो आप समझ गए, और एक हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके बाद बनाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये पहले आता है, ये बाद में आता है। ये ट्रेडिंग के बाद आता है, इसलिए इसमें क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट निकलता है। नेट प्रॉफिट को हम कहाँ यूज़ करते हैं? यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब देखिए इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है? चूँकि ये ट्रेडिंग अकाउंट से बनाते हैं हम, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से स्टार्ट होता है। ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे बिजनेस कंसर्न्स बनाते हैं, प्रिपेयर्ड बाय ऑल बिजनेस कंसर्न्स, बट दिस वन ओनली बाय पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप फर्म
ही इसे बनाते हैं, किसे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और भी कुछ डिफरेंस है वो देखिए, क्या बोलता है कि आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस विच आर चार्ज्ड, ठीक है, विच आर चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आर चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब आपके पास पैसा हो, प्रॉफिट हो ना हो, ये चार्ज आपको देना ही पड़ेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, जैसे अभी हम बोले इंटरेस्ट ऑन सैलरीज, कमीशंस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ये सारा अप्रोप्रिएशन है, ये सारा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो यही था। और एक चीज़ आ जाता है लास्ट, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये मैचिंग कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैच करना है एक अकाउंटिंग पीरियड का रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को हम मैच करते हैं, उसको मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। नेचर तो हम पहले ही बता दिए कि नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो आई होप कि डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर हो गया है, बहुत इजी वे में समझा दिए हैं। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। और वही लास्ट में मैं जो हमेशा बोलती हूँ कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।